एक के विष्णु के पीछे समाज थोड़े, मेरे पीछे कौन से कि सारा ही समाज 100% है। मुझे लग रहा है ये बातों से नहीं माने की लातों की आवश्यकता है। कि हमारी नहीं सुन रहे तो आप ही क्या सुनेंगे। अभी हमने उंगली टेढ़ी नहीं करी है, जैसे ही टेढ़ी करेंगे सरकार भागेगी। देखिए नहीं क्या कमिश्नर मुझे जमा गया उनका शायद वही तो सरकार है और कौन सी भजनलाल की सरकार। कि आप तो एक ही बात करो कि कोई भी काम करो ही मत। हमें क्रेडिट का शौक नहीं, और सड़क पे भी अमीर भीख भी अमीर है। कि रेपुटेशन हमने पता की, उसका तो पेशेवर व्यक्ति यही धंधा है, और उसके बाद सरकार की राजनीति लगती है। अरे ऐसी चीजों में क्रेडिट की आवश्यकता नहीं होती है, इंसानियत होती है। क्या बिश्नोई समाज का कोई बड़ा नेता आपके साथ है? बिश्नोई समाज अभिमन्यु है ना बड़ा नेता, एमएलए फिलहाल तो यही है नौजवान। तो एफआईआर करने से, गिरफ्तार करने से राकेश बिश्नोई को न्याय मिल जाता तो हम तो तैयार हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की हत्या हुई और आज धरने का चौथा दिन है। हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी। कल निर्मल चौधरी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, आंधी तूफान आ गई थी, उसके बाद भी खड़े रहे। हम हनुमान बेनीवाल से आज जानेंगे। हनुमान जी, आज ये धरने का चौथा दिन है और लगातार सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। सरकार निरंकुश है और इस सरकार का रवैया ठीक नहीं। सरकार हमारी क्या, भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायकों की नहीं सुन रही। भजनलाल जी किसी ने पार्टी पढ़ा दी कि आप तो एक ही बात करो कि कोई भी काम करो ही मत। वो इस बात को लेके बैठ के कितना जवानों में आक्रोश है राजस्थान के अंदर। आरएस मेंस का चाहे एग्जाम का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे एसआई भर्ती, आरपीजी पुनर्गठन का मामला हो, डॉक्टर राकेश जिस एचओडी की रेपुटेशन हमने पता की, उसका तो पेशेवर व्यक्ति यही धंधा है। तो इसी वजह से एक किसान का बेटा अपनी जान पे खेल जाता है और उसके बाद सरकार की राजनीति लगती है। तो या तो सरकार के अंदर बैठे लोग इनको बुला ले, भजनलाल जी के हम तो तैयार हैं, परिजनों को बुला ले और इनकी जो मांग है वो मान ले। हमें क्रेडिट का शौक नहीं, क्योंकि इस परिवार के साथ खड़े रहने के लिए पहले दिन से हम लोग ही खड़े हैं, और सड़क पे भी अमीर भीख भी अमीर है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना वहाँ बैठे कि अगर वो नहीं होती ये हो जाए, तो हम तो आराम से भजनलाल इनको बुला ले, परिजन चले जाए, परिजनों के साथ इनके 1-2 लोग और चले जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं, उनको न्याय दिला तो क्रेडिट मिल जाएगा। अरे ऐसी चीज़ों में क्रेडिट की आवश्यकता नहीं होती है, इंसानियत होती है। कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर तकलीफ के अंदर है, कोई पीड़ित परिवार तकलीफ के अंदर है, तो सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हमने इससे पहले गहलोत वसुंधरा की सरकारें में देखी, उनसे भी बहुत से झगड़े चले हमारे, लेकिन फिर भी बड़े आंदोलन जब होते थे तो कोई न कोई बीच में डेढ़ लोग तोड़ने के लिए बीच में कोई न कोई व्यक्ति आता था, कोई न कोई व्यक्ति बात करता था। ये निरंकुश सरकार है। मुझे लग रहा है ये बातों से नहीं माने की लातों की आवश्यकता है, और हम अगर आजकल में नहीं माने तो वो वाली व्यवस्था भी करेंगे सरकार। मैं ये कह रहा हूँ सरकार पूरी आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने उंगली टेढ़ी नहीं करी है, जैसे ही टेढ़ी करेंगे सरकार भागेगी। देखिए नहीं क्या कमिश्नर मुझे जमा गया उनका शायद वही तो सरकार है और कौन सी भजनलाल की सरकार। वेट कर लेते हैं आज और कहाँ जा रहे हैं। मनोज मीणा ने कल कहा था कि राजस्थान में आंदोलन चल रहे, सरकार नहीं चल रही है। बहुत सही कहा उसने, वो बेरोजगारों के लिए लड़ते रहते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दिन बारिश आ गई, हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम सब हम चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी आगे बढ़े। और जिस तरह आरएस के बच्चों को आश्वासन दे के एग्जाम आगे नहीं करवाया, हम लोग कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया। 10 दिन कह दिया आपने, हम कर रहे हैं, ये करें। लेकिन यहाँ राकेश के मामले में तो कोई राजनीति नहीं भाई, यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, सारी जातियों के लोग हैं और तैयार। हम तो कह रहे बीजेपी के लोग आए, उनका भी स्वागत है धरने पे। मना कौन? कल आए थे गोपाल जी कल आए थे, कह भी रहते हैं कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा। उन्होंने मन की बात कही गोपाल जी ने कल मुझे कि हमारी नहीं सुन रहे तो आप ही क्या सुनेंगे। बहुत बड़ी बात है, भारी है संतोष है सरकार। और आप के बिश्नोई ने हनुमान बेनीवाल के पुतले जलाए, फिर भी हनुमान बेनीवाल आज बिश्नोई समाज के साथ। तो बिश्नोई समाज जाट समाज तो एक ही है मेरे भाई। बिश्नोई समाज जाट एक है, हमारा डीएनए एक है। एक के विष्णु के पीछे समाज थोड़े, मेरे पीछे कौन से कि सारा ही समाज 100% है। अभी राकेश के परिवार को न्याय की आवश्यकता है। पुतले जलते रहते राजनीति के, कोई मुद्दे नहीं होते। जो पुतले जलाते वो जिंदाबाद भी करते देखे हम, चलता रहता है। मेरा मकसद ये कि इस परिवार को न्याय मिले, हम सबका मकसद है। और हम सब सारे काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, न्याय दिला के दम ले। क्या बिश्नोई समाज का कोई बड़ा नेता आपके साथ है? बिश्नोई समाज अभिमन्यु है ना बड़ा नेता, एमएलए फिलहाल तो यही है नौजवान, इसका ब्राइट फ्यूचर है। और कल निर्मल चौधरी को है वो गिरफ्तारी की भी धमकी मिली थी। कर लो ना गिरफ्तार, क्योंकि आपको पुलिस प्रशासन ने कहा था कि निर्मल चौधरी के ऊपर एफआईआर होगी, उसको गिरफ्तार करेंगे। तो एफआईआर करने से, गिरफ्तार करने से राकेश बिश्नोई को न्याय मिल जाता तो हम तो तैयार हैं।